ले चलते हैं आपको अलवर की नारायणपुर की और जी हां, जहां पर वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर आवाज न्यूज के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति की सहायता के लिए एक ऐसा अनूठा कदम उठाया गया था जो अब पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों के संज्ञान में है। जी हां, इसी कड़ी में आपको बता दें कि ऐसा व्यक्ति जिसके सर के ऊपर रहने के लिए छत नहीं है, छत कभी भी ढह सकती है और उसका एक दिव्यांग पुत्र भी है। ऐसी कड़ी में आवाज न्यूज के द्वारा जब इस मुद्दे को उठाया गया तो अधिकारियों के द्वारा इसको संज्ञान में लेकर अपनी अपनी ओर से सहायता दी जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेसी कार्यकर्ता के द्वारा व्यक्ति की गई है मदद। दिखाते हैं आवाज न्यूज 24 की खास रिपोर्ट। नारायणपुर अलवर राजस्थान वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर रिवर्डमल सैनी का जो कच्चा मकान ढह गया था, उसके दिव्यांग पुत्र हैं। उसकी आजीविका का कोई साधन नहीं है। बरसात के समय में मौसम में रहने से परेशानी आ रही है। आवाज न्यूज को देखकर नवीन कुमार शर्मा, राष्ट्रीय सचिव प्रवासी मजदूर यूनियन इटक व उनकी माताजी कृष्ण इंदौरिया सचिव ने आज नरवदका वास गांव का पहुंचकर रेवड़मल सैनी को तुरंत प्रभाव से उनकी मकान की स्थिति देखते हुए रात्रि को यह परिवार कैसे रहता है संज्ञान में लेते हुए त्रिपाल भेंट किया और साथ ही आश्वासन भी दिया कि शीघ्र ही उनकी समस्या का आईसीसी केंद्र में पहुंचाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ चैनल। जो वरिष्ठ नागरिक दिवस पर रेवड़मल सैनी का नरबत के पास में जो मकान टूट गया था, प्रशासन से गुहार लगाई, राजनेताओं से गुहार लगाई, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन इस परिवार की स्थिति और परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि बरसात के मौसम में रहे तो क्या रहे, मकान में रहता है तो कोई हादसा हो सकता है। हमारे क्षेत्रीय युवा कार्यकर्ता, इसी बीच में एक चीज़ कहना चाहूँगा, दान दिए धन घटे नहीं कह गए दास कबीर, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटिया नीर, दान दिए धन घटे नहीं कह गए दास कबीर। इन्होंने आवाज़ न्यूज़ चैनल पर संज्ञान लेते हुए जैसे न्यूज़ को दिखा दिल्ली से यहाँ करके, और इस परिवार को अस्थायी रूप से जो वाटरप्रूफ त्रिपाल आता है उसको ये भेंट भी कर रहे हैं। साथ ही हिदायत भी दे रहे हैं कि बाबा साहब जब भी कभी आवश्यकता पड़े, आपकी पीड़ा में मैं सदैव समर्पित रहूँगा। मैं इन्हीं से मिलाना चाहता हूँ। सर नमस्कार, पहले तो आप अपना परिचय देने का कोशिश करेंगे सर। नमस्कार, मैं नवीन कुमार शर्मा, प्रवासी मजदूर यूनियन राष्ट्रीय सचिव इंटक और प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान और राष्ट्रीय किसान मंच प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान हूँ। और आज इस स्थिति को देखते हुए मुझे बड़ा ही दुर्भाग्य महसूस हो रहा है कि हमारे देश को 75 वर्ष हो गए आज़ाद हुए पन केंद्र में बैठी सरकार हर हर में तिरंगे तो लहरा दिए, पर जिस दिन वृद्ध दिवस था उस दिन हमारे देश के अंदर वृद्धाओं का जो एक होना चाहिए सपोर्ट, उस सपोर्ट की जगह इस व्यक्ति का मकान गिर जाता है और इसका कोई संज्ञान नहीं लेती। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से बैठी हुई केंद्र में कि क्या आपने हर घर में तिरंगा तो फहरा दिया, पर क्या इस व्यक्ति के लिए इंदिरा आवास नहीं है, कोई योजना नहीं है जिसको आवास की सुविधा दे सके। मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि इनके पास ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो दिल्ली मेरा आवास है, ये वहाँ बिल्कुल निःशुल्क आके रह सकते हैं। इनके लिए मैं तहे दिल से आभारी रहूँगा और मैं जब तक हूँ, मैंने मेरे पर्सनल नंबर इनको दे दिए हैं और ये जब भी इनको मदद की आवश्यकता हो ये बेफिक्र मुझे कभी भी 24 आवर्स कॉल कर सकते हैं। सर मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, आपकी माताजी भी किसी पद पे आसीन हैं। हाँ, तो महिला प्रदेश उपाध्यक्ष इंटक हैं माननीय कृष्णा देवी जी, बोलिए। हाँ, मैं चाहती हूँ की वजह से स्थितियाँ थोड़ी दुर्गामी हो रही हैं। तो इनका बानसूर विधानसभा क्षेत्र है, तो इसमें क्या है कि जो इनको पीएम आवास आवंटन है वो बानसूर कार्यालय से होगा, लेकिन हमारी उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा जी ने संज्ञान लिया है, पटवारी रिपोर्ट बनवाई है। तो आप और विशेष निवेदन करना चाहेंगे हमारे एसडीएम महोदय से जल्दी पीएम आवास स्वीकृत हो? बिल्कुल, मैं एसडीएम महोदय से मैं खुद बात कर लूँगा और मैं मिलूँगा उनसे और इस विषय को मैं जिला प्रमुख जी के पास भी भेजूँगा और मैं मंत्री जी को भी भेजूँगा इस विषय में कि वो संज्ञान लें और तत्काल प्रभाव से वो इनका जो भी मतलब दिक्कत है इस परेशानी को दूर किया जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से। सर आपने पूरे देश का भ्रमण किया है, आईसीसी की बैठक में भी जाते रहते हैं। तो मैं ऐसी स्थिति और परिस्थिति जब चुनाव होते हैं तो राजनेता पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, जंगलों में घूम जाते हैं, ढाणी क्या कुओं पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जो मुख्य मार्ग पर मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, ये मकान स्थित है, यहाँ पर मुख्य मार्ग भी नरबत विकास में, यहाँ राजनेताओं की गाड़ी क्यों नहीं पहुँच सकी सर? देखिए, यहाँ राजनेताओं की गाड़ी इसलिए नहीं पहुँच सकती है कि उस टाइम आप
आपका वोट बैंक होता है। आप हमें वोट दे देते हो, हमें पार्लियामेंट भेज देते हो, मंत्री बना देते हो, उसके बाद हम गेस्ट हाउस में सो जाते हैं, हम व्यस्त हो जाते हैं, फिर हम जनता को भूल जाते हैं। यही हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं और केंद्र में बैठी सरकार यही कर रही है। आज जो बेरोजगार हैं, आज जो वृद्ध हैं, आज जो स्थिति पैदा हो रही है हमारे देश में, क्योंकि उन्होंने इस देश का पैसा अंबानी और अडानी के हाथ में दे दिया है। इस देश का विकास बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं वो। चलो, बात पक्ष की नहीं विपक्ष की नहीं, अब मैं सीधे हमारे बाबा साहब से ही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब, आपने सरपंच से भी अपील की। पिछले 75 साल से जो आपकी उम्र हो गई है, तो लगभग 10 साल से आप पीएम आवास के लिए आवेदन भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो नवीन जी शर्मा हैं, इन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है और आपको ये तिरपाल भेंट कर रहे हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है बाबा आपको? कोई नहीं सुनाई करी हमारी 10-5 साल से, तो कुछ नहीं हो रही सुनाई। तो आज ये नवीन जी आपको ये योगदान कर रहे हैं, इनके बारे में ये अच्छा हो रहा है। ये तिरपाल ला दिया हमारे को, तो ताड़ ले जब। लेकिन ये साथ में हम भी आपसे अपील करते हैं, नवीन जी भी कर रहे हैं, माता जी भी कर रही हैं, कि जब भी ज़्यादा बरसात आए तो आप उस कच्चे मकान में नहीं रहोगे और इस तिरपाल के नीचे रहोगे। आप रोते क्यों हो बाबा? आपके पास में, आप ये मत सोचो आप बेसहारा हो। मेरा दिल्ली है, मेरा आवास है और मैं नज़दीकी ही हूँ। आपको जहाँ भी स्थिति की जरूरत पड़े, आप मेरे पास आके रह सकते हो। ये होती है पीड़ित मानवता की सेवा, और सेवा भाव दिखाया नहीं, दर्शाया जाता है, और ये तुरंत प्रभाव। अब मैं, जो इनका दिव्यांग बच्चा है, उनके पास ये नवीन जी खड़े हैं। नवीन जी नमस्कार। ये बच्चा बोल नहीं पाता है, इस स्थिति की परिवार को आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ये बच्चा बिल्कुल मानसिक ही नहीं, हर तरीके से ये हैंडीकैप स्थिति में है। ये अपना ध्यान नहीं रख सकता। फादर हैं इनके, पिता जो हैं वो भी बिल्कुल ही वृद्ध हैं, माता हैं इनकी, वो भी बिल्कुल ही वृद्ध हैं। ऐसी स्थिति में इनके पास कोई साधन नहीं है, खाली पेंशन आती है। उस पेंशन से क्या जीवन यापन हो सकता है? मैं 700 रुपये के सर बीच में रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। जी। अगर इस बच्चे का, इनके जो भविष्य है, इन वृद्ध माता पिता का, जो इसके पीछे टिका हुआ है, तो अगर कोई एनजीओ या संस्थान या राज्य सरकार अगर इसका सही उपचार करा सके, तो ऐसी कोई अपील करेंगे? हाँ, बिल्कुल मैं अपील करूँगा और मैं ऊपर भी बात करूँगा इससे संज्ञान लेके, और इस बच्चे के लिए जैसी भी व्यवस्था होगी, मैं डॉक्टरों से भी मैं ट्रीटमेंट के लिए मैं बात करूँगा, और मैं खुद पर्सनली इस चीज़ के लिए जाके मैं मिलूँगा और इस बच्चे का बेहतर से बेहतर इलाज कराने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज़ न्यूज़ चैनल भी आपका आभार प्रकट करता है। इस ऐसे मामलों में आपने जो संज्ञान लिया है, यह अपने आप में इस नारायणपुर क्षेत्र के लिए, बांसुर क्षेत्र के लिए एक नई मिसाल